हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एल केसर स्टडी पॉइंट में। आज का जो वीडियो है वो है बिहार मद्य निषेध सिपाही यानी कि बिहार प्रोबेशन कांस्टेबल का जो वैकेंसी आया है एक्साइज कांस्टेबल का, उसका कितना सैलरी आपको मिलने वाला है जॉब लगने के बाद, इन हैंड सैलरी क्या रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड में कितना सैलरी मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाला है। तो ये जब आप वीडियो देख लेंगे तो और ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिल जाएगा फॉर्म भरने का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको जानकारी होनी चाहिए कोई भी फॉर्म भरने से पहले कि उसकी वर्किंग क्या है, कितने पैसे मिलेंगे, क्या क्या होगा, सब कुछ। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई उसमें रुपया पैसा खर्चा नहीं होता, बस बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें बिहार मद्य निषेध सिपाही जो है, ये लेवल 3 की जॉब है। जो आप नोटिफिकेशन खोलेंगे उसमें डायरेक्टली स्पष्ट लिखा हुआ है लेवल 3 है। और जो इसका बेसिक पे है 21,700 से 53,000 तक रहेगा। यानी हम लोग अभी बात करेंगे 21,700 पे, क्योंकि जो फर्स्ट सैलरी आपकी बन के आएगी वो आएगी 21,700 पे। ठीक है। और जो मैक्सिमम जो आपका रिटायरमेंट तक पहुंचेगा वो 53,000 तक पहुंचेगा। ये आपका हर 6 महीने या साल भर पे ये बढ़ता रहता है कुछ कुछ। अभी स्टार्टिंग में आपको 21,700 पे आपका सैलरी बनेगा। तो चलिए बात करते हैं 21,700 से और क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है। 21,700 देखने के बाद ये मत समझ लीजिएगा कि यही हमारा फिक्स सैलरी हो गया। इसमें और भी बहुत चीजें आपको जुड़ के मिलेंगी। क्या क्या मिलेगी देखिए। 21,700 तो आपका बेसिक हो गया। ठीक है। बेसिक के बाद क्या होता है, एक होता है महंगाई भत्ता। गवर्नमेंट जॉब का सबसे बेस्ट जो पार्ट मुझे लगता है वो लगता है महंगाई भत्ता। आपको महंगाई के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है आपके बेसिक पे के अकॉर्डिंग। तो अभी जो बिहार में महंगाई भत्ता चल रहा है वो 34% चल रहा है। और ये 34% किसका, जो भी आपका बेसिक पे रहेगा उसका 34% और एक्स्ट्रा हो सकता है। जब तक आपकी ज्वाइनिंग हो ये 34 से 38 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले 17 था, 21 हुआ, 31 हुआ, अब 34 है। ठीक है। 28 या 31 ऐसे हुआ था, फिर 34 हो गया। तो इस तरीके से ये बढ़ता रहता है। तो अभी 34 चल रहा है, हो सकता है आगे और भी बढ़ जाए तो और भी ये सैलरी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। बट अभी हम लोग 34 पे ही चलते हैं। फिर बात आती है हाउस रेंट, यानी आपको कुछ रहने का भी दिया जाता है पैसा। ये किस तरीके से दिया जाता है ये आपको बता देते हैं। 8%, 16% और 24%। ठीक है। तो ये XYZ 3 कैटेगरी के होते हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि आपको 24% नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बिहार में कोई भी ऐसा सिटी नहीं है जो 24% वाले कैटेगरी में आता है। 24% वाले में वो शहर आते हैं जो मेट्रो सिटी होते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इन सब टाइप के सिटी। तो बिहार में ऐसा कोई भी सिटी नहीं है। ठीक है। अब बात आती है 8 और 16। नॉर्मल जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो 8% में आते हैं, सिर्फ पटना को छोड़ के। पटना 16% में आता है। अगर आपकी जॉब पटना में लगती है तो आपको 16% मिलेगा बेसिक पे का। और नॉर्मली मैक्सिमम 95% स्टूडेंट को 8% ही मिलने वाला है। ठीक है। फिर भी मैंने दोनों का कैलकुलेशन कर दिया। इसके बाद आपको राशन यानी खाने के लिए भी पैसा गवर्नमेंट तरफ से ही मिलता है। ये मिलता है 3,000 रुपये पर महीने। फिर आपको ट्रैवल अलाउंस का भी मिल जाता है 800 रुपये। और मेडिकल अलाउंस, आप बीमार पड़े नहीं पड़े फिर भी आपको 1,000 रुपये पर महीने का आपको दिया जाता है मेडिकल के नाम पे। जब इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो 21,700 आपका बेसिक हो जाता है। 34% महंगाई भत्ता 7,378 रुपये। 8% हाउस रेंट अगर दिया जाए तो 1,736 और 16% दिया जाए 3,472। 3,000 राशन का और ट्रैवल अलाउंस 800, मेडिकल के लिए 1,000। इन सबको अगर जोड़ते हैं तो जो 8% वाले हैं उनको 35,614 और जो 16% वाले हैं 37,350 रुपये बनते हैं। ये हो जाती है आपकी ग्रॉस सैलरी। ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये सैलरी जो आपको दिख रही है ये आपको इन हैंड नहीं है, ये इन हैंड सैलरी नहीं है। इसमें से कुछ कटौती होगा,
कितना कटौती होगा वो आपको बताते हैं। एक योजना चल रही है नेशनल, जो है ये पेंशन योजना है, पेंशन एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम करके कुछ है, जिसमें कि आपको बेसिक पे प्लस महंगाई भत्ता का 10% कट जाता है। ठीक है, अब देखिए बेसिक पे आपका था 21,700, महंगाई भत्ता हुआ था 34% का 7,378, दोनों को जोड़ के 29,078 रुपये होता है। इसका जब हम लोग 10% निकालते हैं तो 2,907 रुपये आपका कट जाएगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आपने कहा कि भाई 10% तो हमारा काट लिया, इससे फायदा क्या होगा? फायदा हुआ, ये क्या हुआ कि 14% गवर्नमेंट अपने तरफ से और ऐड कर देता है इसमें, और दोनों को जोड़ के यानी कि 2,907 रुपये और 14% होता है 4,070 रुपये, इन दोनों को जोड़ के 6,977 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में जमा होते रहेंगे। कौन से अकाउंट में? एनपीएस अकाउंट में। जब आप रिटायर होंगे तो ये पैसे आपको फिर मिलेंगे पेंशन के तौर पे। ठीक है, अब देखिए, अब ये 2,907 रुपये तो कटेंगे सबके। तो देखिए जब आप मतलब नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो 2,907 रुपये अगर आपका कटता है तो 32,907 रुपये आपके इन हैंड सैलरी बनती है। और अगर आप पटना में रहते हैं तो 34,443 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी बनती है। ये हो गई इन हैंड सैलरी जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी कहीं पे तब। अब बात आती है भाई ट्रेनिंग में क्या मिलेगा। चलिए ट्रेनिंग का बात बताते हैं आपको। ट्रेनिंग में क्या है, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, बेसिक पे वही है, महंगाई भत्ता वही है, ये सब तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे दो चीज आपका कट जाएगा। एक तो हाउस रेंट नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे ट्रेनिंग कैंपस में रहेंगे, तो ये हाउस रेंट कट गया आपका। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको जो ये 32,907 था, इससे जब हाउस रेंट कट गया तो ये 34,000 वाला सिस्टम ही खत्म, क्योंकि वेरिएशन तो यही हो रहा था। तो सबको एक चीज यहाँ कंफर्म हो गया कि ट्रेनिंग में सबको सेम ही सैलरी मिलेगा, वो एक्स वाई डिस्ट्रिक्ट वाला सीन नहीं है। तो आप देखिए 32,907 में 136 रुपये आप घटा दीजिए, साथ साथ आपको ट्रैवल का भी नहीं मिलेगा। ट्रैवल क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आना जाना तो है ही नहीं, आप कैंपस में वहीं पे हॉस्टल में रहते हैं, फिर आपका ट्रेनिंग होता है। तो ये 800 रुपये यहाँ से और 1,736 रुपये यहाँ से आप काट दीजिए 32,907 में। दोनों को कटने के बाद आपका बनता है 30,371 रुपये। ये आपको ट्रेनिंग टाइम तक मिलेगा, जब तक आपको ट्रेनिंग होती है। जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, जो मैंने आपको यहाँ बताया, अगर आप नॉर्मल किसी डिस्ट्रिक्ट में आपके पटना छोड़ के होता है तो 32,907, पटना में होता है तो 34,443। ये मिनिमम सैलरी बता रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही आपको मिल जाए, इससे ज़्यादा ही, इससे कम की कोई संभावना नहीं है। तो एक अच्छी खासी सैलरी होती है 30 से 35,000 के बीच में, और ये स्टार्टिंग है। जैसे 3 मंथ 6 मंथ के बाद आपको बढ़ता ही रहेगा, ये घटने वाला सीन नहीं है। और हो सकता है जब तक आपकी ज्वाइनिंग हो महंगाई भत्ता बढ़ जाए तो और ये 40 प्लस पहुंच सकता है। तो एक अच्छी खासी सैलरी है, फॉर्म तो जरूर डालें। और तैयार सिर्फ फॉर्म नहीं डालना है, तैयारी में एकदम जी जान से लग जाना है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।